मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों क्लास 12th मैथ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 8 अंक वाले प्रश्न। यानी कि यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका बच्चों मात्र 2 टॉपिक पढ़ने से आपका 8 अंक पक्का होने वाला है। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चन का आपको चाहिए बच्चों पीडीएफ, ठीक है, तो पीडीएफ इसका हम क्या करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों, अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से अपना क्या करेंगे, वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री, एकदम फ्री रहेगा, आपका निःशुल्क रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अगर आप ना बोर्ड का एग्जाम बहुत ही अंतिम दिन चल रहा है आपका, लास्ट दिनों में क्या करना है बच्चों, लास्ट दिनों में इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। ओके, और बच्चों हम श्योर कर रहे हैं कि 100% बच्चे कह रहे हैं कि यही प्रश्न आपका आएगा, और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मात्र 2 टॉपिक है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों सॉरी बच्चों, देखिए पहला जो प्रश्न यहाँ पर आपका है, कह रहा है यदि a इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों दिया आपका है आव्यूह इतना है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए हम लोग को यहाँ पर ए बच्चों हम लोग को आव्यूह दिया है, इसका हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आपका है, आइए देखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग हल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे। उसके बाद बच्चों जो प्रश्न जो दिया है इसको उतारेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, जो कहते हो लिख लीजिए बच्चों। देखिए तो यहाँ पर हम लोग का ए इक्वल टू कितना दिया आपका, लिख लीजिए जो कहते हो, ये दिया बच्चों आपका 1 1 फिर -2 दिया आपका। उसके बाद क्या दिया बच्चों 1 3 -4। उसके बाद दिया आपका है 3 -3 -4 बच्चों, ये क्या आपका है आव्यूह दिया आपका है। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों हम लोग को ना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इनवर्स निकालना है ना, थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों कि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, तो ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स अगर निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, देखिए तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मान चाहिए। ठीक है, और बटे में बच्चों आपको क्या चाहिए, ए का मापांक चाहिए, इसे डिटरमिनेंट कहते हैं हम लोग। ए डिटरमिनेंट चाहिए बच्चों, यानी ए का साड़ी चाहिए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। यदि आपको मिल जाता है तो ध्यान दीजिए बच्चों आपका इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और ए का मापांक निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना, इन दोनों को निकाल लेंगे, बस डिवाइड कर देंगे, हम लोग का इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग जल्दी से चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों ए का मापांक। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए का मापांक, ऐसे मापांक लगा लीजिए बच्चों, यानी कि बच्चों इसको बोलते हैं साड़ी हम लोग, बच्चों इसको भी साड़ी के अंदर बंद कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर लगाए 2 डंडी, यहाँ पे 2 डंडी लगा लीजिए। ठीक है, उसको लिख दीजिए, जो हम कहते हैं कॉपी कर दीजिए 1 1 -2, फिर दिया आपका 1 3 -4, फिर दिया बच्चों आपका 3 -3 -4। ठीक है, ये बच्चों हो गया साड़ी आपका, गुड। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या समझना है। देखिए बच्चे यहाँ पर जो होता है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस होता है आपका, यहाँ होता है आपका माइनस, यहाँ होता है आपका प्लस, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, गुड। अब देखिए बच्चों आते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ इक्वल टू कर लीजिए। ओके, देखिए बच्चों सबसे पहले हम प्लस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, यहाँ पर इसका मापांक देखिए, यहाँ 1 लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट में आएंगे बच्चों। देखिए जो 1 के काटते निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो देखिए छुपा लेंगे हम लोग 1 को। देखिए ऐसे, देखिए जैसे इस 1 के काट देखो बच्चों, यानी कि इस पूरे वाले, इस सामने वाला पद छुपा लेते हैं। ठीक है, जिसका निकालना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से इस तरह छुपा लेंगे इसको। ठीक है, छुपा लेंगे, क्या दिख रहा है आपको, तो 3 -4 -3 -4 ये दिख रहा है आपको ना। ठीक है बच्चों, इसी का गुणा करते हैं, यानी लिख लीजिए इसको, जो हम करते हैं बच्चों यहाँ उतार लीजिए, आपको हेल्प पड़ेगा। ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 3 -4 बच्चों, और क्या मिलेगा आपको -3 -4 बच्चों। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ बच्चे मिला है -1, तो लिख लीजिए -1 और फिर लगा लीजिए बच्चों यहाँ पर साड़ी। ठीक है, अब बच्चों इसके कारण निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, -1 के कारण, तो जब इसके कारण निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको छुपा लीजिए और देखिए इसे छुपा लीजिए। अब क्या दिख रहा है बच्चों आपको, तो 1 -2 और -3 -4 दिख रहा है। ठीक है, इसको उतार लेते हैं बच्चों, चलिए कॉपी करिए, यहाँ हो जाएगा 1 -2, यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 3 -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों निकालेंगे यहाँ +3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, +3 के अकॉर्डिंग निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर साड़ी। ओके, जब 3 का निकालेंगे तो क्या करें बच्चों, इसको छुपा लीजिए। देखिए इस तरह से, इसे जब छुपा लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 -2 3 -4। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर 1 -2, यहाँ हो जाएगा 3 -4। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए गुणा कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस जब भी आपको 2 पद दिया हो, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, जब भी 2 पद आपका दिया हो बच्चों, क्या करेंगे, देखिए हमेशा पहला गुणा ऐसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट गुणा आपका हमेशा ऐसे होता है, और ध्यान दीजिए आपका सेकेंड गुणा आपका ऐसे करना है। ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट गुणा ऐसे करना है, सेकेंड गुणा ऐसे करना है, और घटा देना है आपको। देखिए करते हैं बच्चों, आए देखिए,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 1, जो ब्रैकेट में आइए देखिए फर्स्ट गुणा बच्चों हम ऐसे करेंगे, यानी कि 3 चौक को 12, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा आपका 12, ठीक है बच्चों। फॉर्मूले में होता है आपका माइनस लगा लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ माइनस है बच्चों, -4 -3, 3 चौक को 12 हो जाएगा आपका, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ 12 आएगा, 12 यहाँ का जगह तो उतार दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ दिया आपका -1 लिख लीजिए। अब देखिए बड़ा पहला गुणा आपका ऐसे होगा, ठीक है, तो 1 से 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 बच्चों, माइनस यहाँ 4 आ जाएगा, ब्रैकेट में होता है बच्चों आपका, यहाँ पर लगा लीजिए माइनस, फॉर्मूले में होता है, ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे बच्चों 3 में, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ हम लोग को 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिलेगा। यहाँ उतार लीजिए बच्चों +3, ठीक है, +3 उतार लीजिए। आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, बच्चों लगा लिया यहाँ ब्रैकेट, ओके। अब देखिए बच्चों पहला गुणा आपका ऐसा होगा, यानी कि कर सकते हैं 1 से 4 में करिए तो -4 हो जाएगा, -4 बच्चों, फॉर्मूले में होता है आपका माइनस, ठीक है। अब देखिए 2 तिहाई हो जाएगा आपका 6, लेकिन बच्चों माइनस है ना, तो माइनस में 6 आएगा, तो माइनस जो अब 6 आ रहा है वो, और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस में 6, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, देखिए इक्वल टू यहाँ लगा लीजिए, यहाँ हो जाएगा देखिए आपको 1, जो ब्रैकेट में कितना मिल रहा है आपका, तो -12 बच्चों, ये हो जाएगा माइनस आपका 24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ -1 दिया आपका, कोष्टक में आ जाइए तो, और बच्चों -4 -6 जोड़ेंगे तो माइनस आपका 10 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दिया है +3। अब देखिए बच्चों 4 में जब 6 में से बड़ा 4 घट जाएगा, तो यहाँ प्लस में आपका 2 मिल जाएगा, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप देखिए फिर -24 के बच्चों गुणाई करेंगे 1 में, तो -24 ही प्राप्त होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर दिया -1, ठीक है बच्चों। जब -10 का गुणा करेंगे 1 में, माइनस में, तो बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर मिलेगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो प्लस में गुणा करें प्लस का, तो प्लस ही मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 बच्चों, ठीक है, ओके गुड। अब देखिए बच्चों इसको हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो देखिए 10 में जोड़ेंगे 6 बच्चों 16 हो जाएगा बच्चों, जब 24 में से 16 घटा देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -8। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपका जब भी आपका देखिए ए का साड़ी निकालें यहाँ पर बच्चों ना, देखिए साड़ी का मान जब भी आपका क्या हो, यानी कि साड़ी ए का मान क्या हो, जब भी आपका यहाँ पर जैसे कि जीरो के अलावा कुछ और जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, माइनस आ जाए, कुछ भी संख्या आ जाए, बस जीरो ना आए, तो बच्चों इसका क्या होगा, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपको इनवर्स बच्चों निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, साड़ी ए का जो मान है ना बच्चों, ध्यान दीजिए कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका -8 के अगर स्थान पर अगर जीरो अगर आ जा रहा है, तो हम लोग इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, नहीं निकाला जाता है, निकल ही नहीं पाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका मतलब साड़ी ए का मान क्या हो, मतलब कि जीरो के अलावा कुछ और आए, जब कुछ और आएगा तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। अगर जीरो आ जाएगा तो क्या कहेंगे, हम बोल देंगे कि इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है, ठीक है, इसका अस्तित्व तो नहीं है। जीरो आ जाएगा तब, जीरो नहीं आएगा तो इसका इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ जीरो आया है तो हम कहें नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो आपका नहीं आया है, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चों, गुड। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम निकालेंगे बच्चों सहखंड, ठीक है। जो देखिए हम लोग का मापांक निकल गया है ए का, बच्चों हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसको निकालने के लिए कुछ पहले हमको करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा समझा रहे हैं आपको, देखिए देखिए बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं यहाँ पर कि अतः, अतः क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्या कहेंगे बच्चों हम लोग कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। मतलब कि जब यहाँ पर जीरो नहीं आया है, मतलब कुछ भी वैल्यू आपका ये -1 चाहे 2 5 4 कुछ भी आ जा रहा है आपका, तो यहाँ पे इसका अस्तित्व होगा, ठीक है, मतलब कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है। इतना हो गया हम लोग का, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो देखिए बच्चों हम लोग को क्या करेंगे, देखिए हम लोग को ए इनवर्स निकालना है ना, तो क्या करेंगे अब एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखेंगे यहाँ पर, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, और निकालने के बाद बच्चों लाख वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, गुड। देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे हम लोग आव्यूह, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आव्यूह, ठीक है, आव्यूह ए का, आव्यूह ए का सहखंडज, सहखंडज, ठीक है बच्चों, आव्यूह ए का संखंडज निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से बच्चों, आव्यूह ए का जब संखंडज निकालेंगे उसको कुछ मान लीजिए, हम उसको मान लेते हैं बी के बराबर, ठीक है। चलिए बच्चों आव्यूह का संखंडज को बी के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए तो संखंडज क्या हो सकता है आपका है, देखिए थोड़ा समझाते हैं बच्चों, आइए देखिए ये एक यही क्या आपका है, ये आव्यूह ए आपका है, ठीक है, इसका हम लोग निकाले हैं संखंडज बच्चों। देखिए संखंडज कैसे होता है, देखिए यानी कि यहाँ पर होगा आपका A11, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा आपका A12, ठीक है, यहाँ पर होगा कि आपका A13, ठीक है, इतना हो गया आपका, गुड। अब थोड़ा देखिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर होता है आपका है A21, फिर यहाँ पर होता है आपका A22, फिर यहाँ पर आपका A23, ठीक है बच्चों, ये सभी आपके सहखंडज हैं। यहाँ लिखेंगे A31, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा A32,
और यहाँ पर हो जाएगा A33। मेरे प्यारे बच्चों यही तो है सहखंडज आपका, ठीक है, यही सहखंडज है। इसी का मान निकाल कर बच्चों आपको, ठीक है, इसी की हेल्प से आपको निकलेगा ए इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा बच्चों। इसी की हेल्प से क्या निकलेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, आइए इतना आप देखो बच्चों, बारी बारी सबका हम लोग क्या निकालने वाले, सहखंडज निकालने वाले कि A11 का मान कितना होगा। देखिए उसके लिए बच्चों बेस्ट ट्रिक आपका है, देखो समझाते हैं आपको, आइए। तो बेस्ट ट्रिक क्या आपका है, बेस्ट ट्रिक से लगाएंगे बच्चों तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा सवाल आसानी से आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लीजिए बड़ा सा, ठीक है बच्चों, बड़ा सा बॉक्स बन गया आपका, गुड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि A11 के लिए बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या किए यहाँ पर A11 के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, इसी तरह से A12 के लिए एक बॉक्स बना लीजिए। इसी प्रकार बच्चों क्या किए, A12 के लिए एक बॉक्स बना लिए, इसी प्रकार A13 के लिए एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बन गया बॉक्स आपका, ओके। अब बच्चों क्या करेंगे, A21 के लिए एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर, A21 के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों इसी तरह से A22 के लिए बॉक्स बनाइए यहाँ पर। और जो सबसे बेस्ट ट्रिक यही है आपका, इससे करेंगे तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी आपको, सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी A23 से निकाल लीजिए, तो A23 के लिए बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर, गुड। अब हम निकालेंगे A31 के लिए बॉक्स, बच्चों बना लीजिए यहाँ पर, देखिए एक बॉक्स और बना लीजिए यहाँ पर आपका A31 के लिए। फिर A32 के लिए बॉक्स बनाइए, A32 के लिए बॉक्स बन गया। A33 के लिए बॉक्स बनाइए बच्चों, A33 के लिए बॉक्स बन गया। अब क्या करना होता है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए सब बच्चों, देखिए यहाँ पर होता है आपका पहले प्लस, पहले क्या होगा आपका जो प्लस होगा, फिर बाद में होता है आपका माइनस, फिर होता है आपका प्लस, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, गुड। बच्चों यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, फिर प्लस है तो हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है बच्चों। हर बॉक्स के सामने लगा लीजिए चिन्ह अपना। बच्चों यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, और यहाँ माइनस है बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, ओके। बच्चों सबसे पहले हम लोग इतना ड्रॉ कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब देखिए अब निकालेंगे बच्चों A11 का मान, A12 का मान, ओके। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर आबी हुए ले लेंगे बच्चों, देखिए यही तो है हम लोग का आबी हुए, ठीक है, आबी हुए लेंगे बच्चों। देखिए जब A11 का मान निकालेंगे बच्चों, इसका मान निकालेंगे सबसे पहले, A11 यही तो है आपका, A11 है आपका, ठीक है, A12 है आपका, A13 है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, A21 आपका, इसका मतलब यही निकालना है हमको, सखंड निकालना है इसका हर एक अवयव का, ठीक है। देखिए ध्यान से अब तो बच्चों अगर इसके लिए निकालना चाह रहे हैं, अगर इसके अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा बताइए, ठीक है बच्चों। तो ये A11 का मान है आपका, इसके लिए निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इसके सामने वाला पद आपका, इसके सामने का पूरा पद बच्चों, इसके नीचे वाला पूरा पद आपका, ये क्या होता है, इसको ढक लीजिए, ढक लीजिए, देखिए बच्चों इस तरह से रख लीजिए, देखिए तो ढक लिया आप। अच्छा बच्चों क्या दिख रहा है बताइए, तो 3 - 4 - 3 - 4 बच्चों, इसको लिख दीजिए बॉक्स में। आइए देखिए यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको 3 - 4 क्या बच्चों, फिर आपका -3 - 4, ये दिखा आपको ना, ठीक गुड बच्चों, इतना लिख लीजिए, इतना हो गया हम लोग का, गुड। अब देखिए बच्चों निकालेंगे इस 1 1 का निकालेंगे बच्चों, निकालते हैं इस 1 के लिए। अब देखिए तो ये 1 2 आपका है ना, इसके लिए निकालते हैं। देखिए इसके जब निकालते हैं क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो इसके सामने वाला पूरा पद ये ढक जाएगा और नीचे का पूरा ढक जाएगा, सामने सामने देखिए इस तरह से ढक लिए। अब बच्चों देखो क्या दिख रहा है आपको, तो 1 - 2 - 3 - 4, तो बच्चों लिख लीजिए वहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 2, तो उसके बाद बच्चों क्या मिलेगा आपको, -3 - 4 बच्चों, ठीक है, -1 - 2 1 - 2 - 3 - 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब निकालेंगे इस 3 के लिए, ठीक है बच्चों, इस 3 का पूरा सामने पद पूरा ढक जाएगा और इसको ढक लीजिए पूरा, देखिए इस तरह से ढक लीजिए बच्चे, ठीक है। देखिए कितना मिलेगा आपको, तो दिख रहा है आपको यहाँ पर कि 1 - 2 और 3 - 4, ठीक है बच्चों। क्या दिखा आपको, तो यहाँ पर दिखा आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मिला आपको 1 - 2, उसके बाद क्या बच्चों आपका 1 - 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा आपको, यहाँ मिलेगा 3 - 4, क्या मिलेगा बच्चों आपको, 3 - 4, ओके, इतना आ गया, गुड। अब उसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे, देखिए इस 1 के लिए निकालिए। अब ये क्या है बच्चों, ये 21 का मान है, A21 का मान निकालिए, इसके लिए निकालिए। तो बच्चों इसके लिए सामने वाला पद पूरा बच्चों ढक जाएगा, देखिए इसके सामने वाला पद ये और ये सामने वाला पद, देखिए इस तरह से बच्चों हम समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से ढक लीजिए पूरा और इस तरह से पूरा ढक लीजिए बच्चों, ये पूरा पद ढक जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ा ढकने में देखिए, थोड़ी देखिए इस तरह से पूरा आपका। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको बच्चों, आपका देखिए वहाँ पर ऊपर आपका 1 3 दिख रहा है, नीचे आपका -4 - 4 दिख रहा है, ठीक है। दिख रहे पा रहे बच्चों आप लोग, देखिए ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर 1 3, नीचे आपका -4 - 4 दिख रहा है। नहीं बच्चों देखिए ऊपर आपका क्या है 1 3 है, ऊपर बच्चों दिख रहा है 1 3, नीचे भी -4 - 4 मिल रहा है बच्चों, -4 - 4, ठीक है बच्चों, इतना आ गया, गुड। अब देखिए अब इसके लिए निकाल लीजिए बच्चों, इसके लिए निकाल लीजिए तो क्या होगा, देखिए इसके सामने वाला पद ये पूरा ढक लीजिए और पूरा ये पद ढक लीजिए, देखिए इस तरह से बच्चे ऐसे ढकेंगे तो क्या दिख रहा है बताइए, तो मेरे प्यार बच्चे यहाँ दिख रहा है 1 - 2, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको 3 - 4, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, गुड। 1 - 2 और 3 - 4 बच्चों, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको 1 - 2 बच्चों, यहाँ मिलेगा 3 - 4,
यहाँ मिलेगा 3 माइनस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ -4 याद रखिएगा। अब निकालेंगे इस 3 के लिए बच्चों, इस 3 के निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर सेम वही काम करना है बच्चों हम लोग का है। इसको भी ढक लीजिए, देखिए कैसे ढकेंगे, ये पद ढक लीजिए और एक सामने वाला ये ढक लीजिए बच्चों। अब क्या दिख रहा है आपको, तो 1 1 -2 -4 बच्चों, देख लीजिए उसको, देखिए 1 1 है आपका, 1 1 फिर कितना -2 -4 बच्चों। इतना अगर करना सीख गए आप ना, समझ लीजिए कि सवाल में कुछ दम नहीं है, एकदम ईजी तरीके से लगा देंगे सवाल को। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे -2 के लिए। चलिए बच्चों -2 के लिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जब -2 के लिए निकालेंगे इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए पूरा। अब क्या होगा 1 3 और 3 -3 बच्चों, क्या मिलेगा बताइए, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या लेगा 1 मिलेगा बच्चों, क्या आपका ये 1 3 था ना, ओके बच्चों 1 3, ठीक है 1 3 हो गया। और पीछे उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर 3 -3 बच्चों, क्या मिलेगा आपको 3 -3। ठीक है बच्चों, गुड। अब इस -2 के लिए हो गया। अब निकालेंगे -4 के लिए। जब -4 के लिए निकालेंगे बच्चों तो इसके सामने पद, ये पूरा पद आपका सामने का, ठीक है बच्चों, ये सामने का पद और ये सामने पद ढक लीजिए। देखिए इस तरह से बच्चों ढक रहे हैं हम, ये पूरा ढक गया आपका। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, तो 1 1 3 -3, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए आइए, तो वही तो 1 1 बच्चों, यहाँ पर मिलेगा क्या मिलेगा आपको 1 1 फिर 3 -3, यहाँ मिलेगा 3 -3 बच्चों। ठीक है, गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब निकालेंगे, लास्ट बचा ये तो है आपका, लास्ट आपका क्या बचा बच्चों है, तो ए, देखिए A 3 3 का मान बचा है, इसको निकाल लीजिए। देखिए फिर बच्चों इसको जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ढक लीजिए इसको इस तरह से। देखिए क्या दिख रहा है आपको 1 1 1 3 बच्चों, देख लीजिए क्या मिला आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 1 1 1 1 मिलेगा और 1 3 मिलेगा बच्चों, 1 3 मिलेगा। ठीक है, इतना बच्चों आप करना सीख गए ना, सवाल में कुछ नहीं है, मैं नहीं था आपका, बाकी सब तो आसान है आपका। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर B = कर लीजिए, यहाँ पर बच्चे बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर गुना करेंगे बच्चों, क्या करेंगे गुना करके लिखिए सवाल को। देखिए कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए आगे लिखा प्लस यहाँ पर ना, तो यहाँ लगा लीजिए आप, प्लस लगा लीजिए बच्चों, कोष्टक बनाइए। देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए जब भी आपको मान लीजिए कभी ऐसा सवाल मिल गया, देखिए इस तरह से बच्चों बात करें, यहाँ पर ए है नीचे आपका, फिर यहाँ बी हो गया, सी और डी मिल गया बच्चों, ऐसा दिख गया आपको, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला गुणा कैसा होता है, पहला गुणा ऐसे करना है, यानी पहला गुणा आपको इस तरह से करिएगा। ठीक है, और सेकेंड गुणा आपको ऐसा करना है, याद रखिएगा, सेकेंड गुणा आपको इस तरह से करना है, पहला गुणा ऐसे रहेगा आपका, यही ध्यान दीजिएगा, पहला गुणा ऐसे रहेगा। और बच्चों देखिए, तो यानी पहला गुणा करके बच्चों जो आएगा मान, जिस मान लीजिए AD, मतलब ए भी मतलब मिल रहा है आपको, तो ए यहाँ से डी मिल गया। ठीक है, तो बच्चों पहला गुणा करके यहाँ बीच में लगाएंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे BC। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहला गुणा करके उसके बाद बच्चों लिखेंगे माइनस, फिर उसको लिखेंगे BC। तो बच्चों बीच में हमेशा माइनस में आता है, ये माइनस है बच्चों, ये फार्मूले की तरह से यूज़ कर रहा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, गुना करके बच्चों बीच में आपको माइनस लगाना है, ये फार्मूला आपका है, समझ लीजिए। ठीक है, गुड। देखिए इसी तरह से करना आपको है। यहाँ क्या करें, देखिए तो 3 चौक को 12 बच्चों, 3 चौक को 12 हो गया कि माइनस में आ रहा है ना, 3 चौक को 12 बच्चों लगा लीजिए यहाँ -12। ठीक है बच्चों, फार्मूले में लगा लीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ से गुणा करिए, 3 चौक को 12 बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक को 12 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस में 12 आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस में 12 आपका। ठीक है, मतलब ये पहले से माइनस था, प्लस 12 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए इसके लिए लिखिए अब, ओके देखिए यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है बच्चों, लगा लिए माइनस, कोष्टक बना लीजिए। अब देखिए बच्चों पहला गुणा आपका ऐसा करना है, तो गुणा कर लीजिए। देखिए 1 से 4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों आपका -4 आ जाएगा। अब देखिए पर -2 का गुणा करेंगे -3 में, तो 3 6 बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों पहले से माइनस था फार्मूले में आपका, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया है, 2 3 6 आ रहा है, जिस जस्ट यहाँ पर 6 लिखिए। ठीक है, ओके बच्चों, अगला के लिए आइए। देखिए यहाँ पर प्लस दिया आपका, लगा लीजिए प्लस, यहाँ पर आगे बढ़िए। देखिए अब पहला गुणा ऐसे करना आपको, देखिए तो 1 से 4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस पहले से होता है आपका, 3 दूना के 6 बच्चों, कितना आया 3 दूना के 6 -6 आएगा, मतलब कि -6 मिलेगा, तो ये माइनस इसको आकर +6 कर देगा। ठीक है, गुड। अब बच्चों इतना आगे सेम इसके लिए भी यही काम करिए। देखिए आगे लगा माइनस, तो बच्चों आगे लगा लीजिए माइनस साहब। ठीक है, देखिए क्या करें बच्चों, पहला गुणा आपको ऐसे करना है तो कर लीजिए, 1 से 4 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा, कितना आएगा बच्चों आपको -4 आ जाएगा। और सेकंड गुणा आपको ऐसा करना है, तो -4 3 12 बच्चों, -12 आएगा, लेकिन पहले से फार्मूले में था माइनस आपका। ठीक है, लेकिन माइनस ये माइनस माइनस ना प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 3 12 बच्चों, माइनस 12 आ रहा है, तो माइनस ये इसको प्लस कर देगा 12। ठीक है, गुड बच्चों, यहाँ प्लस दिया, लगा लीजिए प्लस। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 1 से 4 में करेंगे तो 4 1 कम 4 बच्चों, माइनस में 4 आएगा। ठीक है, अब फार्मूले में होता है माइनस, लगा लीजिए। अब देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस में आएगा, तो ये माइनस इसको आकर प्लस कर देगा। आगे दिया माइनस आपका, लगा लीजिए बच्चों माइनस यहाँ पर। ठीक है, लगा लीजिए माइनस, कोष्टक बना लीजिए। अब देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना है, तो 4 1 कम 4 बच्चों, यहाँ पर मिलेगा आपको -4। ठीक है, ये बीच में लगा लीजिए बच्चों माइनस। अब देखिए इस माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस यानी 2 1 कम 2 बच्चों, -2 आ रहा है, तो इस प्लस को 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए लास्ट बचा हम लोग, कौन सा लास्ट ये वाला अच्छा, इसको गुणा कर लीजिए, यहाँ दिया आपका है प्लस, कोष्टक बना लीजिए। देखिए तो 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 1 कम 3 बच्चों, माइनस यहाँ पर दिया तो -3 आ जाएगा,
फार्मूले माइनस है और तितली के 9 बच्चों 9 आ रहा है ना, तो बच्चों यहाँ पर माइनस में 9 लिख दीजिए, ठीक है, गुड। अब बच्चों आगे दिया आपका माइनस, माइनस लगाइए। अब देखिए एक से गुणा करिए 3 में, तो 3 एक कम 3 बच्चों, माइनस में यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस 3 आएगा, ओके। फॉर्मूला लगा लीजिए माइनस, ओके गुड। बच्चों ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना आपको, 3 एक कम 3 किया, माइनस 3 हो गया, ठीक है, माइनस 3 आ गया, फार्मूले माइनस था आपका। अब देखिए 3 एक कम 3 बच्चों, ये प्लस में 3 एक कम 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 एक कम 3। आगे दिया प्लस, यहाँ बच्चों लगा लीजिए प्लस, कोष्ठक बनाइए, देखिए इसमें गुणा करेंगे 3 एक कम 3 बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 3 आपका, लगा लीजिए बीच में माइनस। अब क्या होगा, फिर एक से गुणा करिए एक में, तो एक ही तो मिलेगा आपको बच्चों। यहाँ बॉक्स को बंद कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सोल्व करिए बच्चों, कितना आ रहा है देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो बी का मान कितना आएगा, घटपीट के देखिए, तो -12 और -12 बच्चों -24 आ जाएगा। -24 का बच्चों गुणा करेंगे प्लस में, तो -24 से ही मिलेगा आपको, कितना मिलेगा बच्चों, -24 मिलेगा, ठीक है, गुड। बच्चों यहाँ देखिए -6 और -4 बच्चों, -10 हो जाएगा, -10 का गुणा करेंगे माइनस में, तो आपका यहाँ प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, प्लस में आपका 10 होने वाला, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 6 में से घटाएंगे 4 को, तो कितना प्लस में 2 आएगा, प्लस में 2 मतलब कि यहाँ पर जस्ट 2 मिलेगा आपको, ओके बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग, देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर बच्चों, 12 में से घटेगा आप -4, तो बच्चों 12 में से घटेगा -4, तो ये कितना आएगा आपका, तो बच्चों 8 आ जाएगा आपका, 8 बच्चों आगे लगा माइनस, तो आगे लग जाएगा आपका -8 हो जाएगा, ठीक है, गुड। बच्चों यहाँ देखिए 6 में से घटेगा बच्चों 4, तो प्लस में है ना, मतलब प्लस में है तो छोटा वैल्यू है, माइनस में तो प्लस में आएगा, यानी 6 में से घटेगा 4, तो यहाँ पर 2 आएगा बच्चों का 2। देखिए -2 है बच्चों, यहाँ +2 है, तो माइनस में 4 में से घटेगा 2, तो माइनस में 2 आएगा बच्चों, ये -2 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि प्लस में 2, ओके। आगे देखिए अब -9 है और -9 बच्चे ये भी है, तो 9 और 9 जुड़ेंगे आपके तो कितना हो जाएगा, तो बच्चे हो जाएगा -12 बच्चों, प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस यानी -12 ही मिलेगा आपको, ओके बच्चों, गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, -3 -6 हो जाएगा, और इस माइनस को क्या कर देगा, माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए बच्चों 3 में से घटेगा 1, तो यहाँ पर 2 मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों, कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना प्राप्त हो चुका हम लोग का बी, ठीक है, जो बी प्राप्त हो चुका है, गुड। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या निकालना था, अभी सिखाया था आपको ना कि आपको बच्चों निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का मान। बच्चों एडजॉइंट ऑफ बच्चों ए क्या होता है, तो बच्चों इसी बी का होता है परिवर्त, बच्चों बी का परिवर्त होता है, देखिए निकालते हैं, देखिए बच्चों जब यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे, यहाँ पर देखने के लिए एड ज्वाइंट ऑफ ए बच्चों, यहाँ पर ए ध्यान दीजिएगा, एड ज्वाइंट ऑफ ए जब निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, इसी बी का हम लोग कर देंगे परिवर्त कर देंगे बच्चों, बी का परिवर्त कर दीजिए, आपका निकल जाएगा एड ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू बच्चों देखिए बी का परिवर्त निकालना है, तो बी का परिवर्त बच्चों क्या होगा, देखिए ये पूरी क्या है, पंक्ति है बच्चों ना, यानी कि -24 10 2 ये सब पंक्ति है बच्चों, पंक्तियों को स्तंभ में कर दीजिए, यही होता है बी इनवर्स आपका, बी डैश बच्चों, तो ये पूरे पंक्तियों को स्तंभ में करिए बच्चों, पूरे को खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों पंक्ति को खड़ा कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा -24, फिर आपका ये 10 हो गया, फिर प्लस में 2 बच्चों, पंक्तियों को स्तंभ में कर दिए बच्चों। यहाँ दिया पंक्ति आपका ना -8 2 2, बच्चों ये क्या पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर दीजिए, तो -8 हो जाएगा बच्चों आपका, फिर यहाँ पर 2, फिर कितना आपका 2 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ -12 है क्या आपका, तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर दीजिए, तो -12, फिर बच्चों कितना आपका ये 6 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों सभी पंक्तियों को हम लोग क्या किए हैं बच्चों, इस पंक्तियों को स्तंभ में, पंक्तियों को स्तंभ में बच्चों, थर्ड पंक्तियों को भी स्तंभ में कर दिए हैं, ठीक है, ओके बच्चों। यहाँ से क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, गुड बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए इसके आगे तो यही तो मेन आपका था बस, अब तो खोल सोल्व हो गया सब कुछ। अब देखिए क्या करेंगे अब सॉरी बच्चों, अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। अब बच्चों निकालेंगे यहाँ पर ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, बटे में होगा आपका ए का मापांक बच्चों, मापांक कहिए चाहे इसको साड़ी कहिए, ए का साड़िक है बच्चों यहाँ, ठीक है, ए का क्या है, साड़िक है, ओके बच्चों। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखिए कैसे रखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/, ए का साड़ी इंटू बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों, ऐसे लिखेंगे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए, रखने में वैल्यू आसान पड़ेगी, ठीक है। यानी कि बच्चों 1/, में यह क्या आपका है, साड़ी ए है आपका, तो इसको अलग कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा अलग लिखे हैं, बाकी उसको यहीं पर लिखे हैं, वही बच्चों ऊपर ही मान लीजिए, गुणा करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा। चलिए अब बच्चों यहाँ लिख लीजिए ए इनवर्स इक्वल टू बच्चों 1/, में बच्चों देखिए कितना, साड़ी ए का मान कितना निकाले थे हम लोग, आए दिखाते हैं आपको बच्चों, देखिए साड़ी ए का मान बच्चों कितना आया था, -8 आया था, कितना आया था आपका साड़ी ए का मान, -8 आया था बच्चों। चलिए साड़ी ए का मान रख दीजिए यहाँ पर बच्चों, साड़ी ए का मान कितना है, तो बच्चों ये है माइनस आपका 8, ओके बच्चों। यहाँ बना लीजिए बॉक्स बच्चों, ठीक है यहाँ पर। अच्छा देखिए बच्चों जॉइंट ऑफ ए कितना आया था, तो बच्चों ये तो निकला था आपका यहाँ पर, देखिए ये तो निकाले थे जॉइंट ऑफ ए, यही तो है पूरा, लिख लीजिए उसको जो करते हो, तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा, -8 -2, यहाँ हो जाएगा 10 2 6 बच्चों। अब क्या मिलेगा आपको 2 2, फिर मिलेगा आपको 2 यहाँ पर, ये आ गया आपका, गुड बच्चों। अब क्या करना है, थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना चाहेंगे बच्चों हम लोग, तो इसके
1/8 का इसमें अंदर पूरा गुणा कर दीजिए बच्चों, क्या करिए इसके अंदर गुणा कर दीजिए, आपको वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। देखिए फिर माइनस का जो गुणा करेंगे इसमें, देखिए इस तरह से बच्चा यहाँ माइनस आपका 24 दिया है, 1/8 से अगर गुणा करेंगे 1 बच्चों अगर आप क्या करते हैं -8 से अगर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस पूरा गुणा प्लस हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा आपका 24 बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा बताइए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3, प्लस में 3 मिलेगा। फिर बच्चों देखिए 1/8 से बच्चों इस -8 से अगर पूरा गुणा करेंगे तो 8 कट जाएगा, जस्ट यहाँ मिलेगा बच्चों आपको 1 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों 1/8 -8 से गुणा करेंगे -2 में, तो -2 से 2 चौक 8 बच्चों। देखिए थोड़ा सा कर रहे हैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए, -2 यहाँ पर है, -2 है बच्चों, गुणा कितना करना है -1/8 से करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि 1 बच्चों मिलेगा यहाँ पर आपका 4। सेम बच्चों यहाँ पर इसको 10 में गुणा कर दिया 8 का, तो देखिए बच्चों जब 10 का आप गुणा करेंगे, देखिए 10 का बच्चों जो गुणा करेंगे 1/8 से -1/8 से, तो 2 से 2 5 10, 2 चौक 8 बच्चों, यानी माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा आपका 4। इससे अगर बच्चों अगर 1/8 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 चौक 8 बच्चों, -1/4 मिलेगा आपको। इसमें 6 से करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/4 बच्चों, वो भी माइनस में आएगा, याद रखिएगा। चलिए -1/8 का कुछ हमें कर दिए हैं। इसी तरह बच्चों आपको 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 का, तो यहाँ पे मिल जाएगा -1/4। बच्चों इसमें करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/4 -1/4 बच्चों, ये तीनों मिल गया आपका। ठीक है, मिल गया बच्चों आपका, गुड। ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रश्न आपका सोल्व हो चुका है। क्या हुआ बच्चों, प्रश्न आपका सोल्व हो चुका है। बहुत आसान प्रश्न था आपका, थोड़ा सा भी इसमें दम नहीं था। ठीक है ना बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था आपका। बच्चों देखिए थोड़ा सा हम लोग के यहाँ मिस्टेक हो गया है बच्चों, यहाँ पे क्या था देखिए बच्चों, इस लास्ट वाले पंक्ति को बच्चों कॉलम में जब कन्वर्ट किया ना बच्चों, यहाँ -12 था बच्चों, यहाँ पर आपका जस्ट -12 आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पर जस्ट -12 आ जाएगा, आपको याद रखिएगा बच्चों। जब यहाँ -12 रखेंगे तो 8 से बच्चों भाग देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ 1/8 से गुणा करेंगे तो बच्चों देखिए हम सिखा दें आपको कि यहाँ पर -12 था आपका, बटे में आपको -8 रखेंगे बच्चों, तो 4 3 12 और 4 दूना के 8 बच्चों, 3/2 आएगा। कितना बच्चों आएगा, तो 3 यहाँ बच्चों का मिलेगा 2। ठीक है बच्चों, बस ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ बच्चों आपका 3/2 आया है। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों आपका। ठीक है, यहाँ पर अपना 3/2 बच्चों कितना रखेंगे आप, तो 3/2 रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बस यहाँ पे इसको इस मतलब पंक्ति को स्तंभ में करने में बच्चों यहाँ पर बस 12 छूट गया था, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी सब कुछ सवाल आपका बच्चा ईजी था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों, ये 8 अंक पक्का करने वाला आपका। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बच्चों क्वेश्चन के एग्जाम पढ़ के जाइएगा, आपका 8 अंक पक्का होने वाला है। ठीक है, यदि बच्चों इस प्रश्न का आपको चाहिए PDF, क्या चाहिए बच्चों, PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे बच्चों, उस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।